अगेन हाय एवरीवन, दिस इज शशांक बाजपेयी और स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो हमारा टॉपिक है उसका जो लेक्चर नंबर 2 है उसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है इसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो लेक्चर नंबर 1 है उसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने कार्बन के बारे में पढ़ा था। कार्बन के क्या क्या नेचर होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बन का एक टेट्रावैलेंट नेचर होता है। ठीक है, टेट्रावैलेंसी होती है और वो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी को शो करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये भाई इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ के कारण जो कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी दो प्रॉपर्टी हैं, टेट्रावैलेंट नेचर एंड कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ते चलिए। जिन चीज़ों को आपने पहले पढ़ा है उन्हें रिवाइज करते रहिए। उसमें हम लोगों ने डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा था, बस उन चीज़ों को आपको याद करना है। ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं बताया गया है आपको। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बेसिक देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे हमने कोई भी एक कंपाउंड ले लिया C6H6 ना, ये एक मान लीजिए हमने एक कंपाउंड ले लिया और देखिए इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है ना। इसमें क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। ये किसका फार्मूला है, ये बेंजीन का फार्मूला है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये किसका फार्मूला है, ये बेंजीन का फार्मूला है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसा कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। आगे क्या बताया गया है, वे सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, फिर क्या बताया गया है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन। जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, जो सिंपलेस्ट पॉसिबल हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मीथेन का फॉर्मूला होगा CH4 और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये एक कार्बन हो गया और इसके चारों तरफ एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर ना। ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, आगे क्या बताया गया, ध्यान से देखिएगा। आगे बताया गया है कि हाइड्रोकार्बन्स को किस किस में डिवाइड किया गया है, तो ओपन चेन्स जिन्हें हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, या क्लोज्ड चेन जिन्हें हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, और जो ओपन चेन होते हैं, जो एसाइक्लिक होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ध्यान से इस टर्म को याद कर लीजिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और जो क्लोज्ड चेन होते हैं, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो क्लोज्ड चेन होंगे मतलब जिनका स्ट्रक्चर एक सर्किल के टाइप में होगा, मतलब जो एक क्लोज्ड फिगर बनाएंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक। ठीक है, और उन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, उन कंपाउंड्स को बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। लाइव क्लास चल रही है, अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन्हें फर्दर किसमें डिवाइड किया गया है, इन्हें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फर्दर डिवाइड किया गया है। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं इनमें आते हैं एल्केन्स आते हैं। नया टर्म आ गया, कंफ्यूज नहीं होइएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन और एल्काइन आएंगे। ठीक है, यहां पर आप एक डैश देख रहे हैं, सिंगल डैश, जिसे हम लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एल्कीन में है डबल बॉन्ड और एल्काइन में है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर आपको क्या समझना है, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं,
इनको हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और फिर इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। जो सैचुरेटेड होते हैं ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब जब हम कार्बन्स को लेंगे तो ये कैसे कनेक्ट होंगे, ये सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट होंगे ना। ये कैसे कनेक्ट होंगे, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही कनेक्ट होंगे। आगे क्या बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। आगे बताया गया है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें एल्कीन और एल्काइन आते हैं। ठीक है, जो एल्कीन होते हैं ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, और जो एल्काइन है, ठीक है, जो एल्काइन है कैसे कनेक्ट होंगे, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। अब यहां पर आप बताइए, जब हमने ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, और 3 ये लग गई तो बचा कितना, 1 ये हो गया। ठीक है, सेम बात यही होगी। जहां पर देखिए आप कार्बन की 3 वैलेंसी ऑलरेडी फिल है तो बची कितनी, 1 वैलेंसी और बची। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर बन गया जिसमें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए डिफरेंट कलर से, ये एक इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई और फिर ये इसकी एक 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस तरह इसका एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, मतलब क्या हुआ, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से नहीं बनेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या था, उनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, और यहां पर क्या है, यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए क्या बताया गया है। हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ इसका कि जो कार्बन्स और कार्बन आपस में कनेक्ट होंगे वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या बताने की कोशिश की गई है, यहां से हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे किसी कंपाउंड का, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर मान लीजिए हमने 3 कार्बन्स को ले लिया। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि इसकी कितनी वैलेंसीज खाली हैं, तो आप बताइए यहां पर। ठीक है, डिफरेंट कलर से हम लोग देखते हैं। यहां पर जो एक वैलेंसी है ये कार्बन की फिल है ना, ये देखिए एक बॉन्ड कनेक्ट है, तो यहां पर बची कितनी, यहां पर 3 वैलेंसीज इसकी बच गई। 3 वैलेंसी जब हमने लगा दिया तो ये आपस में एक 4 वैलेंसी बन गई। ठीक है, आपस में 4 बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, उसी तरह यहां पर भी हम लोग करेंगे। यहां पर क्या बताया गया है, यहां पर ये एक वैलेंसी है और ये एक वैलेंसी है ना। ठीक है, ये एक वैलेंसी है और ये एक वैलेंसी है। ठीक है, तो इस तरह कुछ इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है। ठीक है, ये आपस में 4 हो गई। ठीक है, फिर ये आपस में एक 4 बना लिया और फिर ये आपस में एक 4। ठीक है, तो इस तरह क्या हमने कहा, इस तरह हमने कहा कि जो कार्बन है इसकी जितनी भी वैलेंसीज हैं वो सारी सेटिस्फाई है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको बताया गया है कि कैसे स्ट्रक्चर बनने वाला है। ठीक, मान लीजिए हमने 2 कार्बन ले लिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि जो कार्बन की एक वैलेंसी है ये फिल है, कार्बन की एक वैलेंसी फिल है, तो बची कितनी, 3 बची, हमने ये 3 लगा दिया। इसी तरह इस कार्बन में देखिए ये एक वैलेंसी फिल है, तो हमने कितनी लगा दिया, हमने फिर से 3 लगा दिया। ठीक है, तो बस इसी तरह आप कार्बन को काउंट कर लीजिए, तो यहां पर कार्बन कितने हैं, यहां पर कार्बन है 2, और इसी तरह हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए तो एक हाइड्रोजन यहां पर लग जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हाइड्रोजन भी लग जाएंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन को काउंट करके आप इसका फॉर्मूला बता देंगे। आगे क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। आगे आपको बताया गया है कि किस तरह से इसका जनरल फार्मूला होगा और किस तरह से इसके कंपाउंड बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2 वेयर
n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जो आपको ये फार्मूला दिख रहा है CnH2n+2, मतलब क्या हुआ, मतलब अगर हमने कहा कि किसी एल्केन का फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूले की बात करें क्या होगा, ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स ही आएंगे, तो इनका जनरल फार्मूला का क्या होगा, तो CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला होगा। और ये देखिए यहां पर लिखा है n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या होगा, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने वाला है। ध्यान से देखिए, मतलब क्या हुआ, मतलब हमने अगर n इज इक्वल टू 1 रख दिया, ठीक है, n बराबर 1 रख दिया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा C, ठीक है, उसके बाद फिर क्या मिलेगा 1H, ठीक है, 2:1 2 और 4, ठीक है, तो हमें जो पहला कंपाउंड मिला C1H4, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं CH4 ना, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं CH4। और आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला कंपाउंड बना हुआ है, ये जो पहला कंपाउंड बना हुआ है ये क्या है, CH4, मतलब मीथेन है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो आपको इथेन मिल जाएगा, अगर आप n इज इक्वल टू 3 रख देंगे तो आपको प्रोपेन मिल जाएगा, और n इज इक्वल टू 4 रख देंगे तो आपको ब्यूटेन मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए। ठीक है, फिर से आपको बताने की कोशिश की गई है। ये देखिए यहाँ पर मीथेन के स्ट्रक्चर में एक कार्बन है और इसकी चारों वैलेंसी फुल कर दी गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में 2 कार्बन्स को ले लिया गया, ठीक है, और इनकी वैलेंसीज को आपस में फिल कर दी गई, तो ये इसका 4 हो गई वैलेंसी और ये फिर इसकी 4 वैलेंसीज हो गई। ठीक है, तो इस तरह हमें इथेन का स्ट्रक्चर मिला, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, अब बताया गया है कि अगर कहीं पर एक कार्बन हो, ठीक है, देखिए यहां पर सिंगल कार्बन है, यहां पर डबल कार्बन है, यहां पर ट्रिपल कार्बन है और यहां पर 4 कार्बन है, टेट्रा। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि जब एक कार्बन होगा तो उसे हम बोलेंगे मेथ। ठीक है, और फिर देख लेंगे कि वो कैसा है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। ठीक है, यहां पर आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है और फिर इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में जब हम लोग IUPAC पढ़ेंगे, ठीक है, नेमिंग करना सीखेंगे, तो वहां हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, विथ रूल पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग को रूल बताए जाएंगे कि कब क्या लगाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान देखिएगा, जब एक कार्बन होगा तो हम लोग लगाएंगे मेथ। ठीक है, मेथ प्रीफिक्स लगाएंगे, उसके बाद फिर देख लेंगे कि वो कैसा है, अगर वो सिंगल बॉन्ड से है तो एल्केन है, अगर डबल बॉन्ड तो एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स का हमने यूज किया है। ठीक है, तो क्या हुआ, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को 8 कार्बन तक याद करना है। ठीक है, 8 कार्बन तक अगर आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, तो उतना सफिशियंट होगा। आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें आपको बताया गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, बीच में आपको टाइम दे दिया गया था, लगभग 1 वीक का टाइम आप लोगों को इसलिए दे दिया गया था क्योंकि हम लोगों ने मोर देन 50% केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, केमिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया था, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लिया था, इसीलिए ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती चले। बीच में आपको टाइम इसलिए दे दिया गया कि आप लोग उन चीज़ों को अगर रिवाइज करना चाहें तो आराम से रिवाइज कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बताया गया है, हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो सारे कार्बन्स, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें 2 कार्बन्स आपस में कनेक्ट होंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, उन्हें हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अगर वो डबल बॉन्ड हुआ तो वो होगा एल्कीन, और वो अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो वो कैसा होगा, वो होगा एल्काइन। ठीक है, तो एल्कीन्स के बारे में आपको बताया गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच, अगर आप लोगों को इसकी लिंक चाहिए, ठीक है, जो आप नोट्स देख रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से आसानी से PDF को डाउनलोड कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल पर आप लोग नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताया गया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड, जिनमें सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड होगा। देखिए सी कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड, सी आपस में कैसे कनेक्ट है, डबल बॉन्ड के थ्रू, आर कॉल्ड एल्कीन्स। एल्काइंस उन्हें बोलेंगे, एल्काइंस उन्हें बोलेंगे यहाँ पर एल्कीन्स। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग एल्कीन्स बोलेंगे।
फिर से ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? उन्हें हम लोग एल्कीन्स बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या बताया गया है? जनरल फार्मूला की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n। ठीक है, CnH2n, इसमें +2 नहीं होगा। ठीक है, CnH2n होगा इसका जनरल फार्मूला, याद कर लीजिएगा, क्योंकि तीनों के जनरल फार्मूले MCQs में बनने की ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि लगभग तीनों का फार्मूला सेम होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनका जनरल फार्मूला किस में बन जाता है? इनका जनरल फार्मूला MCQs में बनने की ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर आप मान लीजिए कि हमने क्या रख दिया? हमने n = 1 रख दिया ना। एन अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि जो कार्बन्स हैं, जो इसमें हमें जो सिंपलेस्ट बनेगा, इसमें जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन बनेगा, उसमें कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए ना। 2 कार्बन होंगे भाई, तभी हम लोग क्या डबल बॉन्ड लगा सकते हैं ना, तभी हम लोग डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। क्योंकि अगर एक कार्बन होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर एक कार्बन होगा तो क्या इसमें हम लोग सिर्फ डबल बॉन्ड लगा के ऐसे हाइड्रोजन लगा देंगे? नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए हमको क्या करना है? हमको कम से कम 2 तो कार्बन होने ही चाहिए। 2 कार्बन हो, उसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोजन से इसे सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 1 कार्बन, ये 1 वैलेंसी और ये 1 वैलेंसी और ये 2। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? ये 4 हो गई, और इसी तरह ये क्या हो गई? ये भी 4 हो गई। ठीक है, तो क्या बताया गया है? ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बताया गया है कि जो सिंपलेस्ट होगा, जो सिंपलेस्ट एल्कीन्स होगा, वो क्या होगा? C2H4 होगा। ठीक है, मतलब क्या? n = 2 रखेंगे। ठीक है, तो H2n में भी 4 हो जाएगा ना, H 2:2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बताया गया। अगर हम यहाँ पर अगर हम n = 2 रखते हैं तो क्या हुआ? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा? C2H4 ना, C2H4 बनने वाला है। ठीक है, C2H4 बनने वाला है। और अभी हमने पढ़ा, जब 2 कार्बन होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे एथ बोलेंगे। और ठीक है, और ये कैसा है? ये इन एल्कीन है ना, एल्कीन, तो बाद में हम लोग क्या लगा देंगे? सफिक्स लगा देंगे, और बन जाएगा ईथीन। इसी तरह प्रोपीन, और इसी तरह ब्यूटीन, फिर पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन। ठीक है, इसी तरह बनता चला जाएगा। आप लोग बना के देखिए, अगर नहीं बन रहा है, ठीक है, वीडियो के बाद आप लोग एक बार कोशिश करिए, एल्कीन के और एल्काइन के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अबाउट सेशन में जाके हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, और आप हमें पर्सनल डाउट्स भेजिए। ठीक है, हम लोग आपके लिए स्टैंड कर रहे हैं। आप लोग जितना कहेंगे हम लोग उतना आपके लिए स्टैंड करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस बार आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि इस लॉकडाउन की वजह से आप लोगों की ज़्यादा पढ़ाई नहीं चल पा रही होगी ना, इसीलिए आपको ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि कुछ आप ज़्यादा अच्छा गेन कर सके। ठीक है, इसी तरह आपको एल्काइंस के बारे में बताया गया है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, जनरल फार्मूला CnH2n-2 होगा। ध्यान से देखिएगा, CnH2n-2, और इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, मतलब क्या? कम से कम 2 कार्बन तो हो ही भाई। ठीक है, 3 वैलेंसी ये हो गई, तो एक बचा ये, और इधर एक हमने ये लगा दिया। ठीक है, अब बच्चों के कमेंट आते हैं कि यहाँ पर एक लगा दिया तो क्या यहीं पर लगेगा? नहीं भाई, आप कहीं लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ नहीं तो यहाँ लगा दीजिए, कहीं लगा दीजिए। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, फिर क्या बताया गया है आगे? ध्यान से देखिएगा। इसी तरह इनका क्या होगा? इनका जो सिंपलेस्ट होगा वो इथाइन होगा, फिर प्रोपाइन होगा, ब्यूटाइन होगा, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, इसी तरह बनता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या बताया गया? हम लोग ज़्यादा नहीं इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा हम लोग देखते चल रहे हैं, और मान के चलिए कि सिर्फ आपको 2 या 3 वीडियोस और मिलेंगे, जिसके बाद हम लोग NCERT को लाइन बाय लाइन रीड करने वाले हैं। ठीक है, क्या बताया गया है? ध्यान से सुनिएगा। इसमें आप लोगों को एल्किल ग्रुप के बारे में बताया गया है। ठीक है, एल्किल ग्रुप पढ़ना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम लोग IUPAC की तरफ बढ़ेंगे, जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, तो उसमें हमें कहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश, मान लीजिए इस तरह कार्बन्स वहाँ पर कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और मान के चलिए यहाँ पर आपको मिल गया CH3 मिल गया ना, CH3 मिल गया, तो इसका नाम क्या होगा? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग ये सब चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर इसको बताने का बस यही मोटो है कि क्या एल्किल ग्रुप होता है। सुनिएगा, एल्किल ग्रुप इज फॉर्म बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन
एटम फ्रॉम एल्केन मॉलिक्यूल। अगर हमने एल्केन मॉलिक्यूल से, अगर हमने एल्केन मॉलिक्यूल्स मतलब जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स एल्केन का होगा, जो सिंपलेस्ट होगा वो होगा CH4 मेथेन। अगर इससे एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या मिल गया? मैथिल मिल गया ना, मैथिल मिल गया। इसी तरह अगर हमने ठीक है, दो कार्बन्स को आपस में कनेक्ट कर दिया और इनके हाइड्रोजन्स को लगा दिया, और इनमें से कोई एक हाइड्रोजन को हटा दें, इनमें से कोई हाइड्रोजन को एक हटा दे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला पहले तो रहेगा C2H6 ना, पहले तो रहेगा C2H6, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटाने से हमें मिल जाएगा C2H5। इसी तरह अगर हमने तीन कार्बन्स को आपस में कनेक्ट कर दिया थ्रू सिंगल बॉन्ड और इनके हाइड्रोजन्स को लगा दिया, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो पहले हमें मिलेगा C3H8 मिलेगा, ठीक है, C3H8 मिलेगा। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, C3H9 मिलेगा पहले, ठीक है, उसके बाद एक हाइड्रोजन हटाने से यहां पर आपको मिलेगा C3H8 मिलेगा, ठीक है, प्रोपिल। इसी तरह जब आप चार कार्बन्स को अटैच करेंगे, उनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे और एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, तो आपको मिल जाएगा ब्यूटिल, फिर पेंटिल, ठीक है। वो सब आपको काम नहीं, बस आपको कहाँ तक पता ना होना चाहिए, आप लोग को मैथिल, एथिल और प्रोपिल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको सीधे सीधे बताया जाएगा, कहीं लिखा मिल जाएगा CH3 और आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ये जो हमारी क्लास थी, इस लाइव क्लास में हम लोगों ने एक छोटे से पार्ट को कंप्लीट किया, ठीक है। ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है। अगर अभी भी आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है तो आप तुरंत कमेंट बताइए। लाइव क्लास का मतलब यही होता है कि आपके जो डाउट्स हैं वो तुरंत के तुरंत ही क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने वाले हैं और IUPAC को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 2 और 3 वीडियो आप लोगों को और मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोगों की क्लास जो होगी वो कंटिन्यू क्लास होगी, ठीक है, कंटिन्यू। ये 8 AM की क्लास होगी जिसमें हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कुछ अच्छा गेन कर सके, ठीक है। तो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग अस।